सक्सेस मिल ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए लोगों के मन में डाउट आता है कि यार बीएफए करें या ना करें। 4 साल का डिग्री कोर्स है, 4 साल देने पड़ रहे हैं। अगर टाइम बर्बाद हो गया या पैसा बर्बाद हो गया तो क्या होगा, बीएफए करूं या ना करूं। सो ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आता होगा ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ और आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको बीएफए करनी चाहिए या आपको बीएफए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बीएफए करें या ना करें, ये क्वेश्चन आ ही क्यों रहा है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये माइंड के अंदर आ ही क्यों रहा है आपके। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डाउट है कि बीएफए करियर करने के बाद या बीएफए करने के बाद 4 साल की डिग्री देने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारा करियर ख़राब हो जाए या हमारा टाइम वेस्ट हो जाए इस चीज़ के अंदर और हमारा मनी वेस्ट हो जाए बीएफए करने के बाद। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि बीएफए के मैं आपको इतने बेनिफिट्स गिना सकता हूँ बीएफए करने के बाद कि आपको आपके माइंड में ये बात नहीं आएगी कि बीएफए करना जो है बेकार है या वेस्ट ऑफ मनी है या वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि देखो, अगर काम नहीं करोगे तो चाहे बीएफए हो या कोई भी फील्ड ऑफ करियर हो, उसमें आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। काम तो हर फील्ड में हमें करना ही करना है। दूसरा एक ये भी आता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी अगर आर्ट फील्ड में देखा जाए तो और दूसरे कोर्सेज़ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम कंपटीशन है बीएफए की लाइन में। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि बीएफए होती क्या है। तो इसीलिए ये अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए लोगों के मन में डाउट आता है कि यार बीएफए करें या ना करें। 4 साल का डिग्री कोर्स है, 4 साल देने पड़ रहे हैं। अगर टाइम बर्बाद हो गया या पैसा बर्बाद हो गया तो क्या होगा। सो इसके अंदर 2 टाइप के स्टूडेंट हैं जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बीएफए करें या ना करें। पहला तो है हमारा जो 12th कर रहे हैं, दूसरा है हमारे जो बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बीच में या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या मास्टर्स के बीच में। सो ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि 12th जब हमने कर लिया, अब हम 12th के बाद जाएंगे तो हम क्या करें, हम बीएफए करें या ना करें। सो उनका तो देखो काफ़ी ज़्यादा क्लियर ऑप्शन है कि आपको, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि बीएफए करो। बीएफए क्यों नहीं करोगे, क्या ऑप्शन क्या है आपके पास। अगर आप बीएफए नहीं करते हो तो बीए की डिग्री करोगे, बीए ग्रेजुएशन करोगे या फिर कोई और सी डिग्री करोगे। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो, अगर आप साइंस से लेने की सोचो, आप साइंस की कोई डिग्री करोगे और आप साथ साथ में आर्ट के बारे में सोच रहे हो, आर्ट करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अगर आपके मन में है, अगर आप साइंस से कर रहे हो और आपको आर्ट में जाना है, तो इस फील्ड के अंदर अभी आपके पास टाइम है। आप 12th में हो, आपके पास पूरा टाइम है कि आप सोच सकते हो। देखो, 1 हफ्ता 2 अपने आप को सोचने के लिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में आधा घुसने का या थोड़ा सा घुसने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको उसमें सक्सेस चाहिए, अगर आप एज अ सक्सेसफुल पर्सन आप अपने आप को कोई साइंटिस्ट देखना चाहते हो तो आप उस कोर्स के लिए एनरोल करो। लेकिन अगर आप खुद को 10 साल बाद 20 साल बाद एज एन आर्टिस्ट देखना चाहते हो तो आप बीएफए के लिए एनरोल करो। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी इस चीज़ को सोच के। सिर्फ ये सोचो कि 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ। क्योंकि इसके बाद अगर आपने ये सोचा कि अगर मैं किसी और कोर्स में जाता हूँ 12th के बाद, आप कोई और कोर्स करने की सोचते हो, सो फिर आप बीच में लटक के रह जाओगे। तो उस फील्ड में पूरा घुसो, क्योंकि अगर आप बीए करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं आपसे सही बात बताऊं तो रेगुलर से करते हो तो बात अलग होती है, लेकिन कॉरस्पॉन्डेंस से करने का, या फिर आप सोचते हो कॉरस्पॉन्डेंस से करूँगा साथ साथ में मैं जॉब भी कर सकता हूँ, ये टाइप की सिचुएशंस भी आती हैं कई बार हमारे मन में। लेकिन आप 4 साल दो अपनी पढ़ाई को, बीएफए करो, क्योंकि उसके साथ साथ भी आप अर्निंग करते हो। उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं फ्रीलांसर के तौर पे। सो अब देखो, 12th में स्टूडेंट्स हो, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड से कह रहा हूँ, कोई भी कुछ भी बोले सुनना मत, बीएफए कर लो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। सिर्फ 4 साल आपको अपने ऊपर लगाने, अपनी मेहनत के ऊपर लगाने हैं। लेकिन आप 4 साल में जो जॉब करके कमाओगे ना, आप 4 साल के बाद उससे इकट्ठा 1 साल में उतना कमा लोगे जितना बीएफए करने के बाद जो है अर्न करोगे अच्छे से, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। गवर्नमेंट टेंडर्स मिलते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बीएफए करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या जॉब की फील्ड हमारे लिए खुल जाती हैं। पहले तो एक बीएफए करने के बाद ये लगा लो कि 4 साल की डिग्री है, 3 साल की बीए होती है। सो 4 साल की डिग्री के बाद आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बीएड 2 साल की होती है। तो 1 साल आपका बच्चा था एक तरह से मान के चलो। तो 4 साल के बाद आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इजीली कहीं भी टीचर की जॉब ले सकते हो गवर्नमेंट की। सो ये कुछ बेनिफिट बता दिए। 12th में हो, क्लियर जवाब होगा मेरा, बीएफए करो। कोई कुछ भी बोल रहा है आगे मत सुनो, बीएफए की तैयारी करना स्टार्ट कर दो और बीएफए के लिए एनरोल करो, चाहे प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, लेकिन बीएफए ज़रूर करो। तैयारी के लिए आप 2 साल
मिनिमम लेके चल सकते हो। साथ साथ में दूसरी सिचुएशन वहाँ पे आती है, जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बीच में फंसे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि बीए करूँ या, असल में असली जो क्रिटिकल जो सिचुएशन है वो उन्हीं की होती है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन दूसरे कोर्स में हैं और अब उनके माइंड में आया कि बीए करूँ, या तो पहले पता नहीं था उनको, या तो अब पता चला है। और अगर अब पता चला तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई सी चलती रहती है माइंड के अंदर कि यार या तो मैं बीए कर लेता हूँ, पूरी कर लेता हूँ और फिर दोबारा ग्रेजुएशन कोर्स करूँगा, सो कोई बेनिफिट नहीं होगा। देखो, ये सोच अपने माइंड से निकाल दो। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप जा सकते हो बीएफए कोर्स के लिए। आप प्राइवेट से कर सकते हो, गवर्नमेंट में होता था गवर्नमेंट में करो, 2-3 साल आप लेके चल सकते हो। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 25-25, 30-30 साल के स्टूडेंट्स भी आते हैं बीएफए के कोर्स में बीएफए करने के लिए। सो एज जो होती है आपकी वो मैटर नहीं करती है बीएफए की डिग्री के लिए। बहुत से कॉलेजों में करते हैं, लेकिन जो जैसे कुछ कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट हो गए, इनमें एज वगैरह मैटर नहीं करती है। सो जो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना कि हम क्या करें, उन्हें अपनी सिचुएशन को पहले तो आपको अच्छे से जज करना पड़ेगा। अपनी सिचुएशन को जज करने के बाद आपको क्या निकालना है कि अगर मान के चलो कि आप घर में इकलौते हो और आप ही कमा रहे हो, सो उस सिचुएशन में आप ज़्यादा फंसे हुए हो। इस सिचुएशन के अंदर आपको कहीं ना कहीं कमाना भी है। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप फ्रीलांसर आर्टिस्ट बन सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि आप फुल टाइम ही करो शुरू में, आप पहले अपने घर की सिचुएशन थोड़ा ठीक करो। ज़रूरी नहीं है आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आप ज़रूरी नहीं कि आप बीएफए ही करो, आप दूसरे कोर्सेज से भी जो है अपनी जो है स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। उन्हें मैं यही बोलूँगा, देखो आपको आर्टिस्ट बनने के लिए बीएफए करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिस्ट बनने के लिए आपको बीएफए करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको बीएफए करने की ज़रूरत होती है। कुछ सीखने के लिए, कुछ भी अपने आप को अच्छे से एजुकेट करने के लिए, या फिर जॉब करने के लिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, अच्छी खासी जॉब है आपकी, तो आपको जॉब को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बीएफए करो और डिग्री के बाद आप कोर्स लो। अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप फ्रीलांसिंग में भी आर्ट कर सकते हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और मान के चलो आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर पा रहे हो, या फिर आप थोड़ी अर्निंग भी कर रहे हो लेकिन आप अर्निंग कर रहे हो एट दी एंड, ठीक है। साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, आप कुछ टाइम निकाल सकते हो अपना पेंटिंग करने के लिए, अपने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हो, या कुछ हॉबी क्लासेस होती हैं आर्ट की, वो आप जाके जो है ले सकते हो। वहाँ उसके थ्रू आप सीख कर अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। अपनी स्किल को इम्प्रूव कर करके वहाँ से आप अर्न कर सकते हो। फिर आप जो है आर्टिस्ट बन सकते हो, फेमस हो सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं अगर आप अपनी स्किल को अच्छे से इम्प्रूव कर लेते हो तो। सो यहाँ पे अब आपका जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बीएफए में जो स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली 5-6 घंटे 8 घंटे अपनी स्किल को दे रहे हैं, आपको कम से कम तो 2-3 घंटा अपनी स्किल को जो है देना पड़ेगा। साथ साथ में जो भी जॉब आप कर रहे हो उसके साथ साथ। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं जो मान के चलो तो थोड़ी 10,000 के या आसपास कुछ अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप फ्रीलांसिंग अर्निंग के सोर्सेज जो है पैदा कर सकते हो। आप कुछ कमीशन वर्क्स की मार्केट अपनी खड़ी कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कमीशन वर्क कैसे ले सकते हो आप। सो आप क्या कर सकते हो, आप कमीशन वर्क्स कर सकते हो साथ साथ में, और उससे कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हो आप। या फिर आप ट्यूशन्स क्लासेस दे सकते हो, आसपास के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, उसके थ्रू आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हो। और वहाँ से जो थोड़ी थोड़ी अर्निंग आपकी हो रही है उसके थ्रू आप अपना जो है थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सकते हो, और साथ साथ में जो है डिग्री कोर्स अपनी बीएफए का जो है कर सकते हो, उसकी फ़ीस वगैरह दे सकते हो। क्योंकि जब आप बीएफए करते हो सो वहाँ भी आपके बहुत सारे अर्निंग के सोर्सेज खुल जाते हैं, क्योंकि आपके थोड़े से नेटवर्क बन जाते हैं दोस्तों यारों में, आपको कमीशन वर्क्स मिलने लगते हैं, आपको कहीं ना कहीं से थ्रू आप काम निकालने लगते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली फ़ीस जो होती है पहले ईयर की बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। लेकिन देखो, बात यहीं पे आकर रुक जाती है आपकी स्किल पे। अगर आप बीएफए कर रहे हो, आप फर्स्ट ईयर में भी हो, आप तब भी अर्न करने लगोगे अगर आपकी स्किल अच्छी होगी, आप मेहनत करोगे तो। सारी बात आके मेहनत पे ही आके अटक जाती है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो। अगर आप एक जॉब कर रहे हो, आप बीएफए नहीं कर सकते, आप उस सिचुएशन में फंसे हो कि आपको घर में ही पैसे देने होते हैं, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, तो आपको वहाँ पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी आर्टिस्ट बनने के लिए, ठीक है। आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज भी सीखनी पड़ेगी, साथ साथ में आपको सीखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर तो। लेकिन अगर आप बीएफए कर रहे हो और
अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हो तो वहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा रास्ता आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर अभी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आप साथ साथ में अगर आप कम मेहनत भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप सीख रहे हो। आपको अपनी नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना अगर आपके पास जिम्मेदारी नहीं है तो। लेकिन जहाँ आपके पास जिम्मेदारी है वहाँ आपको दुगनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अर्निंग भी करनी है। अब देखो 2-3 तरह की सिचुएशंस हमारे पास पैदा हुई हैं। एक जो 12th के बाद हुए हैं, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो अपना इजीली मस्ती में जाके BFA कर सकते हैं, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना आराम से सीखो, खाओ पियो, मौज करो। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो ऐसे हैं जो कि 10,000 के अराउंड अर्निंग कर रहे हैं, या जो BA के साथ साथ कोई जॉब कर रहे हैं, और उनके पास कई बार क्या होता है, आधी जिम्मेदारी होती है, आधी नहीं होती है। अपनी पॉकेट मनी निकालनी होती है, उसका भी खर्चा होता है। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी होती है कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स पे, फैमिली की जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स देख रहे होते हैं। सो इस टाइप की जो बीच की सिचुएशन होती है वो और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो लोग।